माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखने वाले हैं थर्ड पार्टी से रिजेक्ट होने पर और डीएफ से रिजेक्ट होने पर डीएम की हालत इतनी ख़राब कैसे हो गई है। आखिर इनकी लाइफ दंगल का मैदान क्यों बन चुकी है इस समय। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। डीएम की लाइफ दंगल का मैदान क्यों बन चुकी है और इनकी हालत इस समय चलिए देखते हैं कैसी हो रखी है। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल, द वर्ल्ड कार्ड। देखिए गाइस, थर्ड पार्टी डीएम को दर्द देती है, लड़ाई झगड़े इनके साथ हो रहे हैं, इनकी लाइफ दंगल का मैदान बन चुकी है। और ये थर्ड पार्टी तभी एक्टिव होती है जब डीएफ इनर वर्क शुरू कर देती है, यानी इनर वर्क करते हुए हाई वाइब्रेशन में आ जाती है और अपने आप को सक्सेस कर रही होती है 3D में भी, और बहुत ही हाई एनर्जी में और डिवाइन से कनेक्ट हो जाती है और एक लाइट में कन्वर्ट हो जाती है और एक शेरनी की तरह एक शेरनी बन जाती है, एक शक्ति बन जाती है जिसको हरा पाना किसी के भी बस की बात नहीं होती है। अब इनकी तरफ के जो कार्मिक होते हैं वो भी सुधरना शुरू कर देते हैं, वो भी डिवाइन पाथ पर चलना शुरू कर देते हैं। अब डीएफ की लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा होता। अब डीएफ अपने लिए बड़े बड़े फैसले खुद ही लेना शुरू कर देती है और अपने आप को सक्सेस कर रही होती है और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी में डीएफ आ जाती है। उस समय असली खेल डीएम की लाइफ में शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इनकी जो थर्ड पार्टी इनकी तरफ की होती है वो इन पर भारी पड़ना शुरू हो जाती है, वो इनको दर्द देना शुरू हो जाती है। अब जब थर्ड पार्टी से इनके दंगल होने शुरू हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आज तक ये कोशिश करते रहे थे अपनी डीएफ को रिजेक्ट करके थर्ड पार्टी को ही अपनी डीएफ बना लूं। सोचते थे मैं थर्ड पार्टी को ही क्यों ना अपनी डीएफ बना लूं और मेरी लाइफ कितनी आसान हो जाएगी, कितनी अच्छी हो जाएगी, मुझे बार बार डीएफ की तरफ नहीं भागना पड़ेगा। लेकिन जैसा ये सोचते थे ऐसा हुआ नहीं है। जो थर्ड पार्टी है उसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। थर्ड पार्टी अपने रंग तभी दिखाती है जब डीएफ हाई एनर्जीज में चली जाती है। जब तक डीएफ इनको चेज करेगी, रोती गिड़गिड़ाती रहेगी, इनसे प्यार की भीख मांगती रहेगी अपने डीएम से और इनका वेट करती रहेगी, तब तक थर्ड पार्टी एक्टिव नहीं करवाई जाएगी डिवाइन की तरफ से। थर्ड पार्टी को सिग्नल तभी मिलते हैं क्योंकि इनको अब एनर्जी देने वाला कोई नहीं होता और जब ये लो एनर्जी में जाते हैं तभी थर्ड पार्टी इन पर हावी होती है, क्योंकि डीएफ को चाहिए हाई एनर्जी जो आज तक ये डीएफ से लेते आए थे। अब डीएम और डीएफ सेपरेशन में है तो अब हाई एनर्जी कौन दे। ना प्यार डीएम के पास है, ना प्यार इनकी थर्ड पार्टी के पास है। अब लड़ाई झगड़े और दंगल शुरू हो जाते हैं। अब डीएम को अपनी डीएफ की याद सतानी शुरू होती है कि कितनी प्यारी है मेरी डीएफ, कितना प्यार करती थी, पलके बिछा देती थी मेरे लिए, और उस डीएफ की मैंने कभी वैल्यू नहीं करी। किसके चक्कर में? थर्ड पार्टी के चक्कर में। यानी डीएम कभी थर्ड पार्टी के पास आ गए कंफर्ट जोन में और कभी अपनी डीएफ के पास चले गए। जिधर भी इनको ऐसा महसूस हुआ कि ये मेरे लिए फायदेमंद का सौदा होगी उधर ही लुढ़क गए एक थाली के बैंगन की तरह। लेकिन अब जब थर्ड पार्टी से दर्द सहकर, पेन सहकर, परेशानियों का सामना करके, दंगल में उतरकर ये पेन में चले जाते हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाते हैं, इनको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता, ये रातों को रो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि अब इनको डीएफ का प्यार सताने लग जाता है, डीएफ का प्यार याद आ रहा होता है। तो ये सोचते हैं कि मैं अपने आप को हील कर लूँ डीएफ के पास जाकर, डीएफ से हाई एनर्जी लेकर। डीएफ देती भी है इनको हाई एनर्जी। डीएफ इनसे जब ये डीएफ से कॉन्टैक्ट में आते हैं तो बातें भी करती है, लेकिन जल्दी ही डीएफ को समझ आ जाता है कि ये इनका तो अभी भी बर्ताव वही पहले जैसा है कि जिधर फायदा देखा उधर ही आ गए। अब डीएफ बन जाती है शेरनी। अब डीएफ का भी टाइम आ जाता है कि अपने डीएम को रिजेक्ट करे। थर्ड पार्टी तो रिजेक्ट कर ही रही है,
अब डीएफ भी रिजेक्ट कर रही होती है डीएफ को भी, क्योंकि डीएफ और डीएम की एनर्जी मैच कर नहीं कर रही होती। क्योंकि आपने देखा होगा जब डीएफ रोती गिड़गिड़ाती थी तो डीएम इनसे भागते थे। अब डीएम रो गिड़गिड़ा रहे हैं इनकी लाइफ में आने के लिए, और डीएफ इनको रिजेक्ट कर रही है क्योंकि डीएफ ने अपनी मस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव कर लिया है। जब डीएफ मस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव करती है तो वो डीएम की तरह ही व्यवहार करना शुरू कर देती है। बल्कि डीएफ ने तो बैलेंस करना सीख लिया है डीएम और डीएफ एनर्जी के बीच में। लेकिन डीएम अब लो एनर्जी में चले गए, इनके अंदर की फेमिनाइन एनर्जी भी एक्टिव हो रही है, इनका हार्ट चक्रा भी ओपन होता चला जा रहा है। अब डीएम को समझ आ रहा है कि मैंने क्या क्या गुनाह कर दिए हैं, मैंने कितनी प्योर सोल को दर्द दे दिया है, अपनी कॉस्मिक वाइफ को दर्द दे दिया जो मेरी ही हाफ सोल थी, और मैंने उसकी कभी भी उसकी वैल्यू नहीं की है। तो अब डीएम को अपनी गलतियां महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। तो अब डीएफ इनको रिजेक्ट कर रही है क्योंकि एनर्जी मैच नहीं हो रही है, और जब हाई और लो एनर्जी का कभी भी मैच नहीं होता, डीएम लो एनर्जी में और डीएफ हाई एनर्जी में, जब तक डीएम पुराने पैटर्न नहीं छोड़ेंगे, अपने डीएफ के लिए एक्शन नहीं लेंगे, अपनी थर्ड पार्टी जो इनकी तरफ की थर्ड पार्टी है, ठीक है, उससे नहीं लड़ेंगे, अपनी डीएफ को पाने के लिए संघर्षों और तूफानों का सामना नहीं करेंगे, अपने प्यार को पाने के लिए रास्ते नहीं खोजेंगे, तब तक डिवाइन इनको डीएफ नहीं देंगे। एक गिफ्ट के रूप में डीएफ को नहीं दिया जाएगा डीएम को। और डीएम जब एक्शन में आते हैं, अपनी डीएफ के लिए एक्शन लेते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और अपनी डीएफ को प्रपोजल देते हैं और कमिटमेंट देते हैं, रियूनियन के लिए आगे बढ़ते हैं और डीएफ को एक्शन के द्वारा दिखाते हैं कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं अब किसी भी चीज़ को फेस करने के लिए तैयार हूँ, मैं फियरलेस हो चुका हूँ, अब मेरी लाइफ में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, भले ही वो इनके कार्मिक हो, थर्ड पार्टी हो या कोई भी हो। अब मैं तुम्हें वो फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में स्पेस दूंगा और मैं तुम्हें टाइम दूंगा, ठीक है। तभी डीएफ इनको एक्सेप्ट करती है और अपनी इनकी लाइफ में आने के लिए इनको आमंत्रण कर देती है कि हाँ अब तुम सही रास्ते पर आ चुके हो। लाइफ में आने का मतलब ये नहीं है, मैं यहाँ पर दिल में आने की बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक करने की बात कर रही हूँ। लाइफ में आने का मतलब ये नहीं है कि डीएम अपने कार्मिक्स को बाहर कर देंगे जो कि अब सोलमेट में धीरे धीरे कन्वर्ट होने शुरू गए हैं, ये अपने पेरेंट्स को बाहर निकाल देंगे या अपनी वाइफ को बाहर निकाल देंगे, अपने बच्चों को बाहर निकाल देंगे। नहीं, जो डीएफ ऐसा चाहती है वो डीएफ सच पूछो तो अवेकन हुई नहीं है, क्योंकि डीएफ ऐसा कभी नहीं चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर फिजिकली मिलने की बात नहीं होती और फिजिकल मिलना होगा नहीं होगा ये डिवाइन पर छोड़ दो। आपको तो सिर्फ एनर्जी को सेम लेवल पर लाना है, यानी इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए आप दोनों की लाइफ में। और यहाँ पर डीएम और डीएफ एनर्जी को सेम होना चाहिए, यानी डीएम के विचार भी और डीएफ के विचार भी जब सेम हो जाएंगे, जब दोनों सेम पेज पर आ जाएंगे, तभी दोनों का मिलन होगा, तभी दोनों का रियूनियन होगा। तो जब डीएफ हाई एनर्जी में आएगी तभी इनकी थर्ड पार्टी इनको रिजेक्ट करेगी और डीएफ से भी इनको रिजेक्शन मिलेगा, तभी डीएम डिवाइन का हाथ थामेंगे और अवेकनिंग में आएंगे और डीएम तभी डीएफ के लिए एक्शन लेंगे और दुनिया से लड़ पाएंगे, दुनिया को फेस कर पाएंगे, अपनी थर्ड पार्टी कार्मिक को फेस कर पाएंगे और एक्शन मोड में आ जाएंगे। तो गाइज इस समय डीएम की हालत ऐसी बनी हुई है क्योंकि इनको थर्ड पार्टी से भी रिजेक्शन मिल रहा है और अपनी डीएफ से भी रिजेक्शन मिल रहा है, क्योंकि डीएफ ऐसे डीएम को कतई स्वीकार नहीं करेगी जो एक्शन लेना ना जानते हो, जो डीएम इक्वल गिव एंड टेक करना ना जानते हो, जो डीएम इनको टाइम ना देते हो, जो डीएम इनको अपनी लाइफ में स्पेस ना देना पसंद करते हो। तो गाइस थर्ड पार्टी से रिजेक्शन, डीएफ से रिजेक्शन होने पर डीएम की हालत ऐसी ही हो गई है।